हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज मैं लेके आया हूं क्वेश्चन की सीरीज़। हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया द लिविंग वर्ल्ड और ये इस चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज़ अब चालू हो चुकी है। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन सीरीज़ के लेक्चर बना लिए हैं। एक 6 मिनट का वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं और एक में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आज मैं 9 क्वेश्चन और लेके आया हूँ उसी चैप्टर्स के। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। स्क्रीन पॉज करके एक बार ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट में सारे आंसर्स लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इनके आंसर्स बताता हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे हैं कि जिनमें टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो रहे हैं और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। टेस्ट में, आपके क्लास के टेस्ट में पूछे जाएंगे और आपको हर जगह दिखेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। आपने कमेंट कर दिया नीचे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ठीक है, ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर किसी को नहीं पता है कि ICBN क्या है तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये भी MCQs में पूछा जाता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। अब देखो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो इसमें से पूछ रहा है कि जैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, किसी चीज़ का नाम देते हैं, जैसे प्लांट का जब नाम देते हैं ना, तो वो ICBN के रूल के अंडर आना चाहिए। ठीक है, ICBN के रूल, जैसे हम लोग कोई नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो ICBN जो है उसने बहुत सारे रूल्स रखे हुए हैं कि अगर हम लोग कोई भी बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर, तो इस रूल के अंडर ही हमको लिखना है। ठीक है, अब देखो, तो ICBN में हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। क्या ये सही है? इसमें क्या अगेंस्ट पूछा है ना, हमेशा याद रखना कि अगेंस्ट मतलब कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है रूल्स। ICBN का रूल कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। अब देखो, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, बिल्कुल सही, ये तो फॉलो करता है ना। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, नाम अगर तुम लोग प्रिंट कर रहे हो, कोई बुक में प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए और लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग हाथ से कहीं पे लिख रहे हो, पेपर में या फिर बोर्ड में कहीं भी लिख रहे हो, तो तुमको अंडरलाइन करना है उसको। ठीक है, वरना अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होना चाहिए। अब देखो, ये तो सही है। एवरी स्पीशीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? उसके स्पीशीज का नाम, नेम ऑफ स्पीशीज। नेम ऑफ स्पीशीज, इसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है क्योंकि हम लोग जब नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो पहले उसका जीनस लिखेंगे और जीनस शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और उसकी स्पीशीज लिखेंगे जिसमें से स्पीशीज जो रहेगा वो स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में ऐसे लिखेंगे, इटैलिक्स में होता है, और अगर लिखेंगे सिर्फ तो ऐसे लिखेंगे लेकिन अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। अब देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही। हम लोग को गलत वाला निकालना है। ठीक है, कौन से रूल के खिलाफ है? साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। ठीक है, इटैलिसाइज्ड, ये देखो, और लैटिन में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज में क्यों होना चाहिए इसका भी रीज़न मैंने बताया है कि लैटिन लैंग्वेज अगर होगा तो हम लोग उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आम बोलचाल भाषा में लैटिन वर्ड, लैटिन की लैंग्वेज की यूज़ नहीं होती। ठीक है, लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज हम लोग कहते हैं उसको, इसीलिए उसमें अगर हम लोग साइंटिफिक नेम रख दें तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। तो देखो, यही बिल्कुल सही है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये गलत हो गया, मतलब हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मॉल लेटर से सिर्फ स्पीशीज़ का नाम शुरू होता है, ना कि जीनस का नाम। जीनस का नाम जो होता है वो पहले आएगा और स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का आया है डी। ठीक है, सेकंड का देखते हैं। इसमें हम लोग को मैच द कॉलम करना है हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने हाउस फ्लाई का पूरा क्लासिफिकेशन बताया है और उसका नाम भी हमने लास्ट में निकाल लिया था कि उसका नाम हम लोग क्या करेंगे। और जीनस और स्पीशीज़, जीनस पहले लिखते हैं फिर स्पीशीज़ लिखते हैं। तो आप लोग इसमें बताओ कि फैमिली कौन सी है, इस ऑप्शन को इस ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ए का फोर्थ, बी का, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, मैंने वो नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली मैच कर लो, है ना। तो फैमिली, इसमें से फैमिली कौन सी है बताओ आप लोग। देखो, इसमें फैमिली है म्यूस्किडे। ठीक है, म्यूस्किडे क्या है? फैमिली है हाउस फ्लाई की।
ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है डाइप्टेरा। ऑर्डर क्या है? डाइप्टेरा। ठीक है। क्लास क्या होगा? क्लास होगा इंसेक्टा और फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आप लोग ने भी यही मैचिंग की है, आई होप यही मैचिंग की होगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है सारा चीज़ ना। समझ गया इतना? तो ऑर्डर जो फैमिली होती है एक हाउस फ्लाई की, मक्खी की, म्यूस्किडे होती है, ऑर्डर होता है डाइप्टेरा। ठीक है। और क्लास होता है इंसेक्टा और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बेसिक यूनिट और ये देखो, ये क्वेश्चन 2016 में आया है, मतलब ये बहुत लेटेस्ट ही, मतलब नीट जब पहली बार हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब कहा जाता है कि हार्ड पेपर बहुत बार आया था, इस बार के पहले जब हार्ड पेपर आया था 2021 में, फिर उसके बाद 2016 में आया था। तो 2016 में मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन के पेपर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। तो बेसिक यूनिट और बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज। बेसिक यूनिट मतलब हम लोग टैक्सोनॉमी में नीचे नीचे जाएंगे तो सबसे बेसिक क्या मिलने वाला है? स्पीशीज़। ठीक है। तो हमारा स्पीशीज़ आ जाएगा। किंगडम तो बेसिक नहीं हुआ ना, वो तो हाईएस्ट है ना, हायरार्की में सबसे ऊपर किंगडम आता है। ठीक है। फैमिली भी नहीं आएगा, वैरायटी तो आएगा ही नहीं। ठीक है। तो थर्ड का ए हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो 1990 में पूछा गया है। तो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लिनस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। देखो इसका आंसर बताओ आप लोग। मोनोमियल हो सकता है क्या? मोनोमियल हो सकता है क्या? मोनोमियल नॉमेनक्लेचर तो था ही नहीं। ठीक है। बाइनोमियल, वर्नैकुलर नॉमेनक्लेचर जो होता है, वर्नैकुलर नॉमेनक्लेचर जो होता है वो लोकल नेम्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे लोकल नेम्स होते हैं ना, कोई भी, जैसे स्वीट पोटैटो के बहुत सारे लोकल नेम हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के लोकल नेम है, तो उसको वर्नैकुलर नेम में कंसिडर किया जाता है। पॉलिनोमियल में ऐसे नाम होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है। एक प्लांट के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे मतलब नाम एक ही है बट उसमें बहुत लंबा नाम है। ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हैं उसमें। अब देखो, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कैरोलस लिनस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। कौन सा नॉमेनक्लेचर दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक। तो याद रखना ये। ए, ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का इसका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो इसमें आप लोग को बोलना है सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। मेन ये टर्म है, एनी रैंक बोल दिया ना इसमें। तो कोई भी रैंक के सिमिलर ट्रेट्स अगर दिख रहे हैं, कोई भी रैंक, इसमें कोई स्पेसिफिक रैंक नहीं है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, टैक्सॉन। मैंने बताया है कि जैसे डॉग है ना, सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। ठीक है। जैसे डॉग है, कैट है, तो ये सारे है ना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? मैमल्स हैं, कोडेटा है, कोडेटा है, कुछ भी ले लो तुम लोग, है ना, कोई भी चीज़। किंगडम एनिमेलिया देख लो। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये एक ग्रुप को दर्शाते हैं ना। जैसे डॉग्स में क्या आता है? सिर्फ एक डॉग आएगा क्या? नहीं, उसके पूरे ग्रुप आएंगे। ठीक। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग, जैसे मैमेलिया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ों को जिसमें बहुत सारे ग्रुप आते हैं वो सिमिलर ट्रेट्स, कुछ सिमिलर ट्रेट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। समझ में आ रहा है? तो मैंने बताया है कि सिमिलर, एनी रैंक बोल दिया ना, तो कोई भी रैंक, जैसे हम लोग ले लें किंगडम एक रैंक है, तो उसमें देखेंगे एनिमेलिया हो गया, प्लांटे हो गया। तो एनिमेलिया एज अ ग्रुप, और एनिमेलिया के ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसमें कुछ ना कुछ सिमिलर ट्रेट्स रहेंगे, तभी वो एक ही किंगडम में रखे गए हैं। ठीक है। तो कोई भी ले लो, डॉग, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किंगडम ही एक रैंक है, कोई भी रैंक ले लो। ठीक है। तो वो रैंक में भी कोई भी रैंक, जैसे डॉग हो गया तो वो भी एक रैंक है ना, वो भी कोई एक रैंक में आएगा। तो उसमें भी तो आंसर आ जाएगा इसमें टैक्सॉन। तो टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, बस उसमें फीचर्स होने चाहिए, है ना। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टैक्सॉन नहीं कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स कंपेयर टू जीनस? लेस जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पहले जनरल कैरेक्टर्स मतलब बहुत कॉमन कैरेक्टर्स जो दिख जाते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को अगर बोलूँ कि डिफरेंट कैरेक्टर्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कोई बच्चा भी बता देगा। ठीक है, कि ये प्लांट है, ये एनिमल है। जैसे मैं और एक ट्री ले लो, ठीक है, तो कोई भी बता देगा कि ये एक प्लांट है और ये एक एनिमल किंगडम में है। तो
ये तो बहुत ईजी, ये जनरल कैरेक्टर्स में आ गया। तो अगर हम लोग किंगडम में जाते हैं तो कोई भी बता देगा अलग अलग किंगडम्स, फिर डिवीजन, फिर दो जनरल कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। अब देखो किंगडम, डिवीजन, है ना, ये सब अगर हम लोग जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं ना तो जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। क्या बोलेंगे? जनरल कैरेक्टर डिक्रीज, है ना, इसमें ज़्यादा जनरल कैरेक्टर्स दिखेंगे अपने को। और जनरल मतलब एकदम आम नॉर्मल कैरेक्टर्स, वो तो दिख ही जाएंगे। तो किंगडम में जनरल कैरेक्टर्स दिखेंगे, स्पीशीज़ में जनरल, दो स्पीशीज़ आ गई तो तुम लोग इतने फ़र्क नहीं बता पाओगे उसमें कि इस दो स्पीशीज़ में फ़र्क क्या है एक्चुअल में, उसमें फिर स्टडी करनी पड़ेगी तुम लोग को। तो इसमें कैरेक्टर्स बहुत, जनरल कैरेक्टर्स कम है बहुत, ठीक है, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम है, फिर एकदम सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस, बट अगर कोई पूछेगा सिमिलर कैरेक्टर्स तो इंक्रीजेस, सिमिलैरिटी इंक्रीजेस, है ना, नीचे जैसे जाएंगे तो सिमिलैरिटी बढ़ती है और जनरल कैरेक्टर्स कम होते हैं। समझ में आया? तो इसमें देखो, इसमें बोला है कि लेस जनरल कैरेक्टर्स इन कंपेयर टू जीनस, जीनस से कम जनरल कैरेक्टर होने चाहिए। तो जीनस तो सेकंड लास्ट में आ गया, तो इससे कम कैरेक्टर किस में होंगे? जैसे नीचे की तरफ कम हो रहा है तो इससे इसके बाद तो सिर्फ स्पीशीज़ बचती है ना, तो स्पीशीज़ में जनरल कैरेक्टर कम होंगे जीनस के कंपैरिजन में, तो स्पीशीज़ आंसर आ जाएगा। समझे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो स्पीशीज़ आंसर आया इसका। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीशीज़ आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मेड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका हम लोग को स्पीशीज़ का परफेक्ट एकदम बराबर जो डेफिनेशन है वो बताना है हमको। तो देखो रियल बेसिक यूनिट तो है, ठीक है, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट भी है, ठीक है, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेकिन फर्दर और भी तो डेवलप हो सकते हैं ना, फर्दर और भी तो डेवलप हो सकते हैं। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ह्यूमन माइंड का एक कॉन्सेप्ट थोड़ी है ये, है ना। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मेड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है कि रियल बेसिक यूनिट, ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें। ये बहुत 2003 का क्वेश्चन है, मतलब आप अभी से 22 ईयर्स पहले का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये समझ गया, एकदम करेक्ट डेफिनेशन बताना था स्पीशीज़ का। तो रियल बेसिक इसमें आ नहीं रहा है किसी में भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ करेक्टली मैच, तो कुछ नाम दिए गए हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी है, उनको हमको मैच कराना है और सही कैटेगरी का नाम भी दिया गया है, तो तीनों चीज़ों मैच होनी चाहिए, ठीक। पहला देखो टाइगर टिगरी स्पीशीज़, ठीक है, कटल फिश मॉलुस्का क्लास, कटल फिश मॉलुस्का में तो बिलोंग करती है, लेकिन उसकी क्लास मॉलुस्का है क्या? नहीं, मॉलुस्का तो उसका फाइलम है, तो मॉलुस्का क्या है? उसका फाइलम। तो सर जी क्लास क्या है कटल फिश का? कटल फिश का क्लास है सिफेलोपोडा, ठीक है, क्लास उसका सिफेलोपोडा है, तो ये गलत हो गया ना, बोल रहे क्लास मॉलुस्का है, मॉलुस्का तो फाइलम है। सी ह्यूमन, चलो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो इंसान का प्राइमेटा बोल रहे फैमिली प्राइमेटा है, नहीं भाई, फैमिली तो होमोनिडे है, फैमिली क्या है? होमोनिडे। तो सर प्राइमेटा क्या है? प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर है, तो सर क्लास मैमेलिया है, तो ये गलत है ना, फैमिली प्राइमेटा थोड़ी है, फैमिली होमोनिडे है और प्राइमेटा ऑर्डर है। हाउस फ्लाई, म्यूस्का आता है हाउस फ्लाई में, बराबर है, लेकिन ऑर्डर बोल दिया यार। म्यूस्का तो हम लोग को पता है कि जीनस होता है, क्योंकि अगर तुम लोग को नाम याद हो गया हाउस फ्लाई का, उसका बोलते हैं म्यूस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब घर है, घर डोमेस्टिक, तो म्यूस्का जो है वो जीनस का नाम है, डोमेस्टिका स्पीशीज़ का नाम है, तो म्यूस्का जीनस का नाम है, लेकिन बोल दिया कि ऑर्डर है, गलत। ऑर्डर क्या है उसका? ऑर्डर डायप्टेरा है ना, ये देखो इधर पे ही किया है हमने, ऑर्डर डायप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अरे मतलब इसका तो सही ऑप्शन ए हो गया ना, टाइगर का नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस क्या है? स्पीशीज़, पैंथेरा उसका जीनस, तो टिग्री स्पीशीज़ सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की विच डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्टली मैच्ड फॉर एनिमल्स। 3 टर्म देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तीनों टर्म को अगर एक भी टर्म मिस कर दिया तुमने
क्वेश्चन गया, फिर गलत मार्क कर दोगे। फिर देखो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। उसके पहले मैं तुम लोग को ये याद करने का ना एक निमोनिक्स दे देता हूँ। मैंने शायद दिया था, पता नहीं दिया था, लेकिन इसमें दे देते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे निमोनिक्स। तो आप लोग को निमोनिक्स कैसे याद रखना है, ठीक, इधर भी बता रहा हूँ। तो एक सिनेरियो तुम इमेजिन करो, सिनेरियो इमेजिन करो, पहले लिख लेते हैं। सिनेरियो एक इमेजिन करो कि जैसे तुम छोटे बच्चे हो, है ना, जो कि हो ऑब्वियसली, और तुम घर पे अकेले हो और तुम्हारी फैमिली बाहर गई है। तो फैमिली क्या बोलेगी कि भाई दरवाज़ा बंद रखना, कीप डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद रखना। और अगर फैमिली ने देख लिया आते वक्त, है ना, कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो फैमिली क्या हो जाएगी, सीरियस, गुस्सा हो जाएगी ना तुम्हारे ऊपर। तो इसको निमोनिक्स बना लो इंग्लिश में, कैसे है, कीप डोर क्लोज, कीप डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद रखने में तो फैमिली सीरियस हो जाएगी। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कीप डोर क्लोज अदरवाइज फैमिली गेट सीरियस। तो कीप किंगडम, डोर डिवीजन, ठीक, कीप डोर क्लोज, क्लोज सी से क्लास, अदरवाइज याद रखना, अदरवाइज भी आता है, तो अदरवाइज का ओ ऑर्डर, अदरवाइज फैमिली, फैमिली तो फैमिली है भाई, फैमिली 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 चेंज नहीं होती। फैमिली गेट्स, गेट्स जी आर है जीनस, सीरियस, फैमिली गेट सीरियस, ऐसे स्पीशीज। तो निमोनिक्स है, याद रख लो। अब ये निमोनिक्स के हिसाब से देखो, कीप डोर क्लोज अदरवाइज फैमिली गेट सीरियस, कीप डोर क्लोज अदरवाइज फैमिली गेट सीरियस, बिल्कुल सही है। ये मार्क किया तुमने, नहीं, ये गलत है। क्यों, एक मिनट। देखो, कीप डोर क्लोज अदरवाइज फैमिली गेट सीरियस, तो तुम क्या मार्क करोगे, सी। भाई गलत हो जाएगा, क्यों, सही तो है भाई। डोर डिवीजन जो है ना, वो प्लांट्स के लिए है, इसमें एनिमल दिया है, तो तुम ये मार्क नहीं कर सकते। डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए क्या आता है, फाइलम आता है ना। एनिमल्स के हम लोग डिवीजन वर्ड नहीं यूज़ करते, डिवीजन की जगह हम लोग फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं। ये प्लांट्स के लिए है। तो देखो, अगर एक भी टर्म मिस हुआ तो फिर गए। अब देखो, अगर इसमें डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग बोलता तो लास्ट में क्या आता, किंगडम आता। वैसे मैंने ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है ना, तो मैं मॉडिफाई कर देता ऑप्शन। अब देखो, तो फिर सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है ना, कीप डोर क्लोज अदरवाइज फैमिली गेट सीरियस, और डोर की जगह फाइलम, मतलब डिवीजन की जगह फाइलम। इसमें देखो, इसमें क्या गलती है, कीप डोर क्लोज, अरे यार क्लास ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो ये गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत है क्योंकि इसमें देखो फैमिली स्पीशीज डाल दिया है, जबकि लास्ट में जीनस स्पीशीज होता है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उनके सारे एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग ने कितने सही किए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर 9 में से आपके 7 या उससे कम सही आ रहे हैं तो आप लोग को चैप्टर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और ये चैप्टर रिविजिट कहाँ से होगा, पहला चीज़ तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है पूरा द लिविंग वर्ल्ड का, उसमें द लिविंग वर्ल्ड के सारे टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प सिंपल भाषा में आप लोग को बता दिए गए हैं, है ना। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है और आपको अगर रिवीजन भी करना है तो भी उधर से देख लेना। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे नहीं हैं। और अगर आप लोग को ऐसी क्वेश्चन सीरीज़ और चाहिए तो आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन बता दो। हम लोग आगे तो फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके पैरेलली हम लोग प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज़ भी चालू रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है पूरा चैप्टर तो एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार और एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना। और तब तक हम लोग नया चैप्टर जब तक चालू करते हैं तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।